हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका जीएमसी डिजिटल एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हम लाए हुए हैं, ए टाइगर इन द जू। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे यूपी बोर्ड के हों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है और बहुत ही इजी वे में, ट्रिकी वे में यह टॉपिक है आपका। याद करने में बहुत ही आसानी होगी आपको। चलिए देखते हैं। और इसका जो सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट का वीडियो ना देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं ए टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया। ए टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय द पोएट लेस्ली नॉरिस। ए टाइगर इन द जू कवि लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना, यह रची गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट, कवि विषमता दिखाने का प्रयास कर रहा है, विषमता बताने का प्रयास कर रहा है बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन नेचुरल हैबिट। मतलब कि चीते के प्राकृतिक परिवेश, चीते के प्राकृतिक परिवेश, रहन सहन की जो उसकी प्राकृतिक नेचुरल हैबिट होती है, ठीक है ना, आदत होती है, और ए टाइगर इन द जू मतलब कि एक चिड़ियाघर में एक चीते की बीच विषमता दिखाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट। मतलब कि कवि प्राकृतिक परिवेश में एक चीते और चिड़ियाघर में एक चीते के बीच विषमता दिखाने का प्रयास कर रहा है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू, कविता मूव्स माने चलती है, फ्रॉम द जू, जू से, कविता जू से चलती है, टू जंगल, मतलब कि जो कविता है जू से चलती है, चिड़ियाघर से चलती है। पहला जो स्टैंजा था उसमें चिड़ियाघर की बात की गई, फिर उसके बाद किसका बात किया गया, उसके नेचुरल हैबिटेट मतलब कि जंगल की बात की गई, जंगल में किस प्रकार से जो है टाइगर रहेगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर जू की बात करते हैं, फिर जो है जंगल की बात करते हैं। लास्ट में क्या होता है, सिर्फ जू पर ही कभी जो है रुक जाता है। पेट्रोलिंग कार्स उसमें लिखा है ना, उसमें बताया गया ना, तो वीडियो उसका जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो देखिए, द पोएम माने कविता मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल, जो कविता है जंगल से जू की ओर चलती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। एंड और बैक अगेन टू द जू, और पुनः वापस आती है जू। ओके दोस्तों, तो पहले क्या होता है, जू से चलती है जंगल की ओर, फिर लास्ट में क्या होता है, बैक अगेन जू, माने कि जू में फिर उससे वापस आती है। ओके दोस्तों, द पोइट वांट्स, पोइट चाहता है, टू शो माने दिखाना, पोइट दिखाना चाहता है, डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट, डिफरेंस बिटवीन टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट माने क्या होता है, वातावरण। इसमें कवि चाहता है, कवि दो वातावरण के बीच अंतर दिखाना चाहता है। ओके दोस्तों, कवि दो इन्वायरमेंट, दो वातावरण के बीच, डिफरेंस माने अंतर होता है, अंतर दिखाना चाहता है। ओके दोस्तों, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ए टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय द पोएट लेस्ली नॉरिस। ए टाइगर इन द जू कवि लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई है। द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट। मतलब कि कवि प्राकृतिक परिवेश में एक चीते और जू में, चिड़ियाघर में एक चीते के बीच विरोध या फिर आप कह सकते हैं विषमता दिखाने का प्रयास कर रहा है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल, कविता जंगल से जू की ओर चलती है, और बैक अगेन टू द जू, और पुनः चिड़ियाघर में वापस आती है, जू में वापस आती है। द पोएट वांट्स टू शो डिफरेंस बिटवीन द टू एनवायरमेंट, माने कवि दो वातावरण के बीच अंतर दिखाने का प्रयास करता है। कवि दो एनवायरमेंट, दो वातावरण के बीच अंतर दिखाने का प्रयास करता है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है, जो टॉपिक आपको लेंदी लगती हो,
उसको जो है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, जिससे हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाए आपके लिए। ओके दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।